चलो आज देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेकेंड डे है। आज सेकेंड डे में लिखाए थे ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट में लिखाए थे कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है ड्राइंग बनाने में, और वो इंस्ट्रूमेंट में पहला इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग बोर्ड है, जिसमें हम देखते हैं ड्राइंग बोर्ड क्योंकि लिख देते हैं, लिखने के बाद समझाने में सुविधा होगी, फिगर बनाने में लेट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्या है, ये ड्राइंग बोर्ड जो है हमको बता दिए थे कि जो इसका जो उपयोग है, इस पे क्या है कि ड्राइंग शीट रख करके क्लिप लगा के ड्राइंग बनाने के काम में यूज करते हैं। ड्राइंग बोर्ड का यूज कहाँ है, ड्राइंग शीट को लेकर के इसमें क्लिप लगा करके इस पे रख के हम ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आता है यूज तो हो गया, ठीक है, क्वेश्चन जो आता है उसके अनुसार हम कुछ बातें लिख दिए हैं जो देखते हैं। पहला है क्या कि ड्राइंग बोर्ड बनता किसका है। ठीक है, ये जो बोर्ड है लकड़ी का ही बनता है। वो जो लकड़ी है कौन सा लकड़ी है, सफेद पाइन, फर या ओक। ठीक है, ये जो लकड़ी है ये लकड़ी सफेद पाइन का होना चाहिए, फर होना चाहिए, ओक होना चाहिए। ठीक है, ओक का होना चाहिए, ये इससे बनता है और ये पट्टी के रूप में बना होता है। ये देखिए पट्टी पट्टी, एक पट्टी, दो पट्टी, तीन पट्टी, ये पट्टी है, पट्टी है। ठीक है, ये पट्टी है, पट्टी है। ठीक है, यानी देखिए इसमें कितना पट्टी लगा हुआ, 1 2 3 4, 4 पट्टी, यानी 4 पट्टी लगा हुआ। छोटा बड़ा बनते रहता है, जितना पट्टी लगा के बड़ा बनाना है छोटा बनाना है वो बोर्ड बनते रहता है, सबका अपना अपना साइज। ठीक है, और ये साइज में होता है, ऐसा नहीं कि जैसे मन तैसे बना दीजिए। ठीक है, और ये देखिए लिखे हैं ये लकड़ी की पट्टिकाओं का बना होता है ताकि सिकुड़न या फैलाव से बच सके। ठीक है, ये पट्टी का क्यों बनाया जाता है, ये पट्टी का इसलिए बनाया जाता है ताकि क्या होता है गर्मी के मौसम में फैलता है और ठंडी के मौसम में सिकुड़ता है। तो फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है कि गर्मी के मौसम में टेढ़ा हो जाएगा तो ड्राइंग शीट बैठेगा ठीक से नहीं, तो ड्राइंग ठीक से बनेगा नहीं। ठीक है, इसलिए ये दिया जाता है उस फैलाव को रोकने के लिए। ठीक है, ये बेटन का प्रयोग किया जाता है, ये भी लकड़ी का ही होता है। ठीक है, इसमें स्क्रू लगा के, ये देख रहे हैं लिख दिए हैं, ये स्क्रू है, ये स्क्रू लगा के इसको कस दिया जाता है। ठीक है, बेटन की चौड़ाई पूछता है, बेटन की चौड़ाई कितना 3 इंच तक का होता है। ठीक है, ये जो इसकी पट्टी जो होता है ताकि चार ये जो पट्टी दिया हुआ है 1 2 3 4 इसको पकड़े रहे, इसलिए इसमें बेटन का यूज होता है, यानी पट्टिका को एक जगह पकड़ के रखे। ठीक है, सिकुड़न और फैलाव को रोक कर रखे, इसलिए उसमें बेटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अब ये कितने टाइप के होते हैं, इसका वर्गीकरण देखिए। ये जो होता है 4 प्रकार के होता है। कौन कौन, D0 इसको डी नोट भी कहीं कहते हैं, D0 D1 D2 D3। इसकी साइज भी दे दिया है, साइज है 1500, 1000, 25, 1000, 725, 700, 500, 15, 500, 350, 15, ये सारा mm में लिखा जाता है। ठीक है, mm में, ये नहीं इसकी जो लंबाई होगी, ये जो है पहला लंबाई को इंडिकेट करता है, यानी 1500 mm का होगा, चौड़ाई जो होगा 1000 mm का होगा। ठीक है, और उसकी जो मोटाई जो होती है वो 25 mm का होता है। कौन सा, D0, इसको याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही है, रेलवे में हो, ITI में हो, चाहे पॉलिटेक्निक में हो। ठीक है, जब ड्राइंग की बात आएगी ये क्वेश्चन रहता है, इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। याद रखना बहुत ही सिंपल है, 1500, 1000, 700, 500, 350, बस इसको याद रखना है। उसके बाद वही
एक 25-25, 15-15 2, ठीक है, 1500 1000 25, 1700 25, 700 500 15, 500 350 15, ये इसकी क्या है, वर्गीकरण है। और ये 4 प्रकार के होता है, D0, D1, D2, D3। पूछ सकता है, कहेगा कि बताइए D3 की D3 की बोर्ड को निर्दिष्ट करता है, तो D3 उसमें दे देगा ये 4 ऑप्शन और पूछेगा कौन होता है, तो D3 क्या होता है, 500 गुने 300 गुने 1500, इसमें टिक मार देना। ठीक है, अब देखिए ये जो बोर्ड होता है इसके साइड में, ठीक है, काले रंग की पट्टी होती है जिसको एवनी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अवनुष कहते हैं। ठीक है, ये काले रंग की पट्टी होती है, ये क्यों दिया जाता है, देखिए जान के टी स्क्वायर बना दिए, टी स्क्वायर टी की तरह ही होता है। ठीक है, ये क्या है कि इस पे रख करके, ये सरकाने की इसमें भी बना हुआ होता है, इस पे ये टी स्क्वायर से रख करके ये सरकाएगा और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचेगा जो समांतर रेखा बन सकती है। ठीक है, ऐसे लाइन खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी एवनी में टी स्क्वायर को फंसा के इसे सरका के हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाता है। ठीक है, ठीक। अब देखो इसको समांतर लाइन ही बोलते हैं, समांतर लाइन ही खींचा जाता है। ठीक है, अब चलिए, ठीक, तो यानी एवनी इसकी जो चौड़ाई होती है 4 या 5 mm की होती है। एवनी पूछता है कि ड्राइंग बोर्ड में एवनी की चौड़ाई कितनी होती है, तो ऑप्शन दे देगा 4 mm 5 mm का, तो वहां 4 mm रहेगा या 5 mm रहेगा, उसमें मार देना है। ठीक है, अब देखो ये क्या, ये बोर्ड को उल्टा करके दिखा रहे हैं, ये सीधा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, सीधा आने पे इस तरह से प्लेन रहता है, थोड़ा सा भी साफ सुथरा रहता है ताकि ड्राइंग बोर्ड में, ड्राइंग शीट में दाग नहीं लगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ड्राइंग बोर्ड के बारे में देखते हैं। देखिए टी स्क्वायर, अब अगला हम टी स्क्वायर बताएंगे। ठीक है, इतना फिलहाल आप लिख लीजिए। अब देखते हैं टी स्क्वायर के बारे में। देखिए टी स्क्वायर के बारे में देखते हैं, ये क्या है, यह प्लास्टिक या फिर सेल्यूलॉइड का बना होता है। ये टी स्क्वायर है, इसी को टी स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर है, यही टी स्क्वायर टी की तरह है, तो बताए। ठीक है, इसमें 2 भाग होते हैं, एक हेड होता है, दूसरा ब्लेड होता है। देखिए हेड इसी को बोलते हैं, इसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम ब्लेड बोलते हैं। ठीक, इसको ब्लेड बोलते हैं। ये हेड और ब्लेड दोनों स्क्रू से कसा हुआ होता है जो 90 डिग्री पे होता है, याद रखना। हेड और स्टॉक के बीच, यानी हेड और ब्लेड, ठीक है, हेड और ब्लेड के बीच का जो कोण होता है ये कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसको हम वर्किंग एज बोलते हैं या फिर ब्लेड बोलते हैं। यहां से इसे रख के वही बताए थे, एवनी में रख करके इसको सरका के, यानी ड्राइंग बोर्ड है तो बताए थे, इसमें लाइन खींचने के लिए समांतर लाइन हो, ठीक है, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन हो। ठीक है, इसको खींचने के उपयोग में किया जाता है। इसका रख के इसे लाइन खींचते जाएंगे। ठीक है, यहाँ जो हॉल दिया हुआ रहता है कि जब हम काम करते हैं, काम करके इसका कम हो जाता है तो किसी कांटे में रख के उसको फंसा के रख दिया जाता है, लटका के। इसीलिए हम इसको लिख दिए हॉल फॉर हैंगिंग। ये जो हॉल होता है लटकाने के लिए होता है। ठीक है, ये भी इसका उपयोग हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर पैरेलल लाइन खींचने में किया जाता है। इसका वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण भी इसका बहुत ही याद करने, ये 4 प्रकार की होता है। ठीक है, इसमें भी देखो इसको T0 से डिनोट किया गया है, T0 1500, T1 1000, T2 700, T3 500। अब अगर इसको याद कर लेते हैं तो बोर्ड का भी साइज याद हो जाएगा। बोर्ड का साइज याद कर लेते हैं तो इसका भी ये साइज याद रहेगा। भाई 1500, 1000, 700 और 500 का इसका साइज होता है। ठीक है, इसका
भी क्वेश्चन भर भर के आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, पूछ देगा कि टी स्क्वायर में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, हेड और ब्लेड होता है। और उसके बाद हेड का क्या काम है, ब्लेड का क्या काम है, ये पूछ सकता है। तो हेड का क्या काम है, एवनी में फंसा के इसको सरकाने में काम आता है। ब्लेड जो है इसका काम आता है लाइन खींचने में, हॉरिजॉन्टल लाइन हो या फिर पैरेलल लाइन हो। ठीक है, पैरेलल लाइन हो, इसको खींचने में इसका उपयोग होता है। इसका साइज के बारे में पूछ देगा, कह देगा कि T2 टी स्क्वायर का साइज क्या होता है, तो वहां दे देगा 500, 700, 1000, 1500, तो उसमें टिक मार देना है कि T2 का साइज क्या होता है, 700 होता है, तो आपको मार देना है। ठीक है, इस तरह से आज हम देख लिए हैं टी स्क्वायर और क्या देखे, ड्राइंग बोर्ड के बारे में देख लिए। अगर इसमें कहीं भी थोड़ा सा डाउट हो, आपको लगे कि क्वेश्चन हमको पूछना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल उतना उतार लीजिए।